ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग टीम के चयनित खिलाड़ियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां चुन्नीलाल भारत पेट्रोल पंप पर अचानक धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पावर जिम में लिनेस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी ने छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग टीम के चयनित खिलाड़ियों का सम्मान किया। अमलापुरम में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 19 खिलाड़ियों को ट्रैक सूट दिए गए। भारतीय टीम में चयनित जयदीप साहू, अमन शुक्ला और कोच कृष्णा साहू का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में खेल भावना और अनुशासन का संदेश दिया गया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा वार्षिक खेल सांस्कृतिक एवं तकनीकी महोत्सव ऊर्जोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो नवाचार, रचनात्मकता, खेल भावना और प्रतिभा का अनूठा संगम माना जा रहा है। पहली बार इस महोत्सव को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण अप्रैल से मई तक चलेगा, वहीं द्वितीय चरण 15 से 17 सितंबर तक आयोजित होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान संस्थान के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे ने प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर डेविस जैन एवं निदेशक इंजीनियर केतन जैन के सहयोग और प्रोत्साहन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऊर्जोत्सव तकनीकी, सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाला सशक्त आयोजन बन चुका है। डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर, प्रेस्टीज PIEMR। ऊर्जोत्सव 2026 ये हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आयोजित किए हैं बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, और ये 3 सेक्शन में हम बांटते हैं कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। इस साल हम स्पोर्ट्स पर 60% से ज़्यादा है यहाँ पर हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत सारी है। स्पोर्ट्स हमारा अप्रैल में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिता से संपन्न हो गया है, और मुख्य कार्यक्रम हमारा 11 मई से लेके 15 मई तक होगा, जिसमें अलग अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, हर एक डिपार्टमेंट के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आधुनिक और अभी अप्लाइड ऐसे अनेक विषयों पर हमने वर्कशॉप अरेंज किए, सेमिनार अरेंज किए, कॉम्पिटिशन्स है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है 14 तारीख को, और ये टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्ट्रेस दे के हम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में बहुत ही आधुनिक ज्ञान देना चाहते हैं और एक्सपोजर देना चाहते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देना चाहते हैं। और 14 और 15 को उनके छुपे हुए जो गुण होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए 14 और 15 को सांस्कृतिक दिन है, और उसी दिन हमने अलुमनी मीट भी आयोजित की है। उसी दिन हमारे जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स है वो पासिंग आउट स्टूडेंट के लिए फेयरवेल भी आयोजित किया है। तो ये पूरा वीक जो है हमारा 11 से लेके 15 मई तक का बहुत ही व्यस्त रहेगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, और ऊर्जोत्सव बहुत ही आपके सहयोग से बहुत ही सफल आयोजित होगा। और ये ऊर्जोत्सव इस बार पहली बार हम फेज 2 फेजेस में करने जा रहे हैं। पहला फेज जो है वो अप्रैल मई में होगा, जो कि मध्य प्रदेश स्तर पे हो रहा है, और फेज 2 15, 16, 17 सितंबर, ये 15 सितंबर इंजीनियर्स डे है, और 17 सितंबर हमारे संस्थापक, प्रेस्टीज के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर NN जैन, इनकी जन्म दिवस है, और विश्वकर्मा दिन भी है। तो ये साथते हुए 15, 16, 17 हम फेज 2 में बहुत ग्रैंड लेवल पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, टेक्निकल मेनली। तो यहाँ पर हम IIT, NITs, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से वहां से एंट्री अपेक्षित कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करी, आज ही हमारी टीम पूरे मध्य प्रदेश में गई है, और उसके बाद हम पूरे देश के विभिन्न संस्थाओं में जाके हम फेज 2 का जो है हम आमंत्रित करेंगे अच्छे विद्यार्थियों को। ऑनलाइन मोड भी रहेगा, ऑफलाइन मोड भी रहेगा, और यहाँ आने के बाद प्रतियोगिता में भी बहुत सारी राशि
हमने निर्धारित की है। तो हमें ऐसा लगता है कि फेज 1 और फेज 2 में हमारे विद्यार्थियों को, इंदौर के विद्यार्थियों को बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। फेज 1 में सर जो एक्टिविटीज हो रही है तीनों, कितने विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? फेज 1 में हमारी संस्था और हमारे इंदौर के जो विभिन्न संस्था है उसमें कम से कम 2 से 2,500 हजार विद्यार्थी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग दिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयोजन में अतिथियों के रूप में कौन उपस्थित? हाँ, तो मैं चाहता हूं कि हमारे टेक्निकल की हेड चारू वर्मा मैडम 3-4 हमारे प्रोमिनेंट वर्कशॉप बताइए प्लीज। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर PIMR। मैं डॉक्टर बिंदिया शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर PIMR की। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ज्यादा फोकस रहेगा इस बार टेक्निकल पे, बट उसके साथ ही साथ कुछ कल्चरल भी जरूरी होता है टू शोकेस द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बार हमने एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम टैलेंट शो कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने अलग अलग टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। हम उसे वो बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जो इंटर कॉलेज स्तर पे होने वाला है, और उसमें सिंगिंग होगा, डांस होगा, ड्रामा होगा, पोएट्री, शायरी और इवन योगा आर्ट भी हमने इस बार नया इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही साथ हमने 14th एंड 15th, 11th to 13th तो प्योर टेक्निकल होगा, बट 14th एंड 15th को एलुमनाई मीट के साथ साथ 14th को हमने एक बैंड का आयोजन किया है सो दैट स्टूडेंट कैन सेलिब्रेट ऑल्सो, एंड इन द सिमिलर मैनर हमने एक म्यूजिकल ईव 15th को इवनिंग में भी रखी है। सर थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन? जी, डॉक्टर बिंदिया शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर PIMR। विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे और क्या मुख्य आयोजन रहेगा उद्देश्य? जी, अभी फेज 1 में हमारे यहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं एंड कॉम्पिटिशन्स भी हैं। तो वर्कशॉप्स जो है उसमें एजेंटिक AI पे है और वेब सिक्योरिटीज पे है और हमारा ब्लॉकचेन पे है एंड EV वर्कशॉप्स है हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स, ये सारे AI PCB वर्कशॉप्स हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो स्पेल बी कॉम्पिटिशन्स हैं जिसपे हमने स्कूल और कॉलेज, सारे कॉलेजेस को इनवाइट किया हुआ है। एक्सटेम्पो कॉम्पिटिशन है जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल्स से हमने इन्विटेशंस हैं एंड पार्टिसिपेशंस भी हैं हमारे, एंड डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन भी है। इसके बाद जो हमारे गेस्ट ऑन 14th हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जिसमें हमारे कॉलेज के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अपना शोकेस करेंगे। एंड इसके बाद एक और चीज है जो ओके थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन? ओके, आई एम डॉक्टर चारू वर्मा फ्रॉम CS डिपार्टमेंट। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नलखेड़ा की वार्ड नंबर 1 में अचानक LPG गैस सिलेंडर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही TI नागेश यादव के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गैस सिलेंडर में लगी आग से आसपास के लोग घबरा गए थे। स्थानीय रहवासियों ने पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते कार्यवाही होने से बड़ी जनहानि टल गई। आगरमालवा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। परासिया में लगभग 1.25 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां भीषण गर्मी के बीच बुनियादी जल आपूर्ति भी ठीक से नहीं हो पा रही। स्थानीय नागरिकों ने बार बार शिकायतें करने के बावजूद नगरपालिका परासिया पर आरोप लगाया है कि अब तक पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है। इसी मुद्दे को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल रैली, धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन किया गया, जिसमें विधायक सोहन वाल्मीकि, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल राय, जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे और लोगों ने जल्द समाधान की मांग उठाई। पेयजल समस्या, सफाई की समस्या को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया, नगर कांग्रेस कमेटी परासिया, सरकारी विधायक के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया और सभी प्रशासन के लोगों से निवेदन किया गया कि यहाँ की जो व्यवस्था फैली हुई है उस व्यवस्था बनाए, जिसमें CO साहब, पार्षदों के सभी जनप्रतिनिधि अगर फोन कर रहा है तो उनके फोन उठाएं, SDM साहब उनके फोन उठाएं, उनसे जनता से बात करें। आप जनता के कर्मचारी हैं, आप अपने आप के नहीं हैं। जो जनप्रतिनिधि है उनके भी फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसी ही गतिविधि अगर बनी रही तो आने वाले समय में हम इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। परासिया नगर पालिका में घेराव, धरना प्रदर्शन
पुतला दहन और तालाबंदी की गई है। और उसका मुख्य रूप से ये कारण था कि परासिया नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की परिषद और ये परिषद सिवा भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ के सीएमओ, एसडीएम, इंजीनियर जिनकी जवाबदारी है कि इस नगर के हित में काम करें, आज 13 दिन के अंतरकाल में पानी दिया जा रहा पूरे नगर परासिया में। साफ सफाई नहीं हो रही, मानसून का काम चालू नहीं हुआ, पूरे नाली साफ नहीं हो रहे, बाड़ों में कचरा साफ नहीं हो रहा है। हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो परिषद में बात रखते हैं, पीआईसी में बात रखते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके काम नहीं लिए जाते हैं, तो भेदभाव किया जा रहा है। पूरी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है नगर पालिका परासिया। ये हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज नगर के परिषद ने, हमारे जो तमाम पार्षद हैं और हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन घेराव किया है नगर हित के लिए, जन सुविधा के लिए, और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये गलतफहमी में ना रहे यहाँ एसडीएम और सीएमओ और इंजीनियर कि अपनी कालर ऊंचा करके यहाँ पर नगर को परेशान करता रहे और ये एसी के कमरे में बैठे रहे। हम लोग इस बात के लिए चेतावनी देते हैं इनको, इस समय पे पानी की व्यवस्था नहीं बनी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं बनी, हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके प्रस्ताव में काम नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन हमारा आगे भी चलता रहेगा और ये आंदोलन और तीव्र होगा। ये तो सांकेतिक रूप से हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है, पर इसके बाद यदि हमारे सामने बात नहीं सुनी जाएगी तो जो हमारा उग्र आंदोलन होगा और उसमें जो लाइन ऑर्डर खराब होगा वो सारी व्यवस्था उनके प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर होगी। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो सारी जवाबदारी उनकी होगी। और ये आंदोलन, ये सांकेतिक आंदोलन हमारा आज का है। इसके बाद और भी आंदोलन लगातार यदि जल संकट और स्वच्छता को लेकर तो इसके लिए काम किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। इसके पहले जो डैम आपके बहे हुए उसके लिए भी अभी लाखों रुपये खर्च किया गया, फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं बन रहा। उस मामले में आप क्या करेंगे? नीचे लेना डैम से पहले फिर किया था, अभी जो यहाँ किस्टों में बोर थे उसके द्वारा से पराती पानी सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन किस्टों में वाटर लेवल कम होने के कारण यह पानी समस्या उत्पन्न हुई है। अभी वैकल्पिक आपके पास व्यवस्था क्या है? इसके लिए हम टेंडर लगा रहे हैं, पानी का परिवहन कर रहे हैं, टेंडर लगा दिया आपको। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। पचोर नगर के बीसीटी स्थित निजी चुन्नीलाल भारत पेट्रोल पंप पर रविवार रात करीब 8:30 बजे अचानक धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 11 लोग झुलस गए, जिन्हें तत्काल पचोर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। कालापीपल विधानसभा के ग्राम अवंतीपुर बड़ोदिया में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने लगभग 11.87 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सड़क निर्माण, टीन शेड, रसोई घर और पुलिया निर्माण सहित कई कार्यों की सौगात दी गई। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज हमारी ग्राम पंचायत अवंतीपुर बड़ोदिया में अनेक कार्यों पर भूमि पूजन किया गया है, जैसे कि हमारा एक बगराव लकुंडी रोड जो एक धर्मस्थल से दूसरे धर्मस्थल को जोड़ता है, एवं एक 15 लाख का नदी में टीन सेट, हनुमान मंदिर में 10 लाख का एक आजा मोहल्ले में रसोई घर और 10 लाख का प्रजापति समाज का धर्मशाला में टीन सेट, एवं हमारे बिलकेश्वर महादेव नदी उस पार एक छोटा सा टापू है जहाँ 3 मंदिर है, बिलकेश्वर महादेव, आदेश्वर महादेव एवं पिपलेश्वर महादेव, जहां हमारे ग्राम की अनेक महिलाएं पुरुष वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। बीच में थोड़ा सा नाला होने के कारण जाने में बारिश में बड़ी समस्या आती थी, उसका पुलिया निर्माण जैसे ही कुछ हमारे पूर्व में किए गए काम, जैसे कि मानस भवन में 3 सेट 10 लाख रुपये का और 5 लाख रुपये का हनुमान मंदिर में रसोई थे, उसका लोकार्पण भी था। इस प्रकार से हमारे यहाँ 11 करोड़ 17 लाख रुपये का कुछ आज भूमि पूजन कार्य विधायक जी के द्वारा काफ़ी विकास कार्य आपके गांव में किए गए, आपका क्या कहना है? विधायक जी का पूरे विधानसभा में विकास कार्यों में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं और हमारे
गांव से और विशेष लगाव भी है उनको, और जो उनको बात बताते हैं वो जो जितना भी हो सके संभव उसे कर रहे हैं काम। और हमारे विधायक जी तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और हम उनसे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अभी कार्यक्रम के दौरान कुछ मांग पत्र भी दिए हैं, कौन कौन से कार्य के लिए मांग पत्र सौंपे? आगामी कुछ पंचायतों की तरफ से कुछ ग्राम में दूसरे समाजों में एवं इसके अलावा कुछ बस स्टैंड पर दुकान वगैरह से मांग पत्र उनको दिए गए हैं। अभी बजट में उन्होंने बोला कि जैसे बजट आता है आपके ये कार्य पूर्ण किया जाए। ठीक भूमि पूजन का कार्यक्रम था और लोकार्पण भी कुछ काम हमारे टीन शेड वगैरह ऐसे मांगली भवन इनका कार्यक्रम था। और बहुत पुरानी मांग थी अवंतीपुर बड़ौदिया से पगरावत खुर्द रोड की, कामर रोड की, और कई किसानों के खेत हैं वहाँ पर। तो उनके किसानों की समस्या को देखते हुए और कनेक्टिविटी के माध्यम से कैसे पगरावत खुर्द से बड़ौदिया के लोग जुड़े हैं, बीच में भी गाँव पड़ते हैं, सभी आपस में जुड़े। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में बहुत रोड दिए हैं और बड़ौदिया के आसपास भी बहुत संख्या में रोड मिले हैं। और आज बड़ी संख्या में यहाँ बड़ौदिया और आसपास के गाँव के लोग उपस्थित हुए हैं और उन्होंने शुभकामनाएँ दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी सराहा है कि भाजपा की सरकार लगातार किसानों के हित में, महिलाओं के हित में कार्य कर रही है। तो ये भी एक हमारा प्रयास था, ये भी हमारी आहुति थी कि कई वर्षों से किसानों की जो मांग है उसको हमने आज पूर्ण किया। उसका भूमि पूजन था और कुछ मांगलिक कार्य के भी पूजन थे। मतलब किसान गेहूँ बेच रहे हैं और कुछ परेशान भी हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या कहना है? कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना। उनने अपने जीवन में 80 साल में कुछ किया नहीं और वो अपेक्षा हमसे करते हैं। तो हम उनसे कहना यही चाहते हैं कि आप जो अपेक्षा करते हो वो पूर्ण हम ही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनने पहले कहा कि स्लैट मुक्त नहीं होगा, तो हमने स्लैट मुक्त किए। और अब फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी किसानों का एक एक दाना हो। धन्यवाद। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।